ओम शांति। आज 2 मार्च 2025 की मीठी अव्यक्त मुरली मंथन है। तो आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वो है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए परमात्मा एक है, उनको दुनिया के सामने लाने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य की लकीरें देख रहे थे। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। तो एक है परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य और तीसरा है परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हो। आप भी अपने भाग्य के चमकते सितारे को देख रहे हो ना? दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये बात तो सच है। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां न कहां अंतर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? सितारे तो भगवान देख रहे हैं, भाग्य के सितारे चमकते हुए 3-3, लेकिन उसकी चमक में अंतर है। वो भाग्य सितारे सभी के मस्तक चमक रहे हैं। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक जैसी, वरदान भी एक जैसा सबको मिल रहा है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक सी होती है। एक कमाल है जो एक ही मुरली एक ही डेट पर अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते हुए भी एक ही वरदान भी सभी का एक ही मिलता है। स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका हो, लंदन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होता। होता है? पूछे बाबा। क्या मुरली देने में, मुरली सुनाने में बाबा ने कोई फर्क की? तो फिर अंतर क्यों? बच्चों में अंतर क्यों है? उनकी चमक में अंतर क्यों है? क्योंकि चमक में अंतर इसलिए है क्योंकि प्रेम का नमक नहीं है, प्रीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि। माया के चोचले में फंस जाना ही विपरीत बुद्धि है। इसका उसका किसका, बस ध्यान उधर ही बटा रहे, इसी में अंतर हो जाती है। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही सा करते। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? बाबा बार बार क्यों प्रश्न कर रहे? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक ही जैसा है। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए हो ना। तो बाप दादा का तो सबसे प्यार है, ऐसा समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से बाबा का प्यार कम है? इस बात में क्वेश्चन उठता है कि बाबा का प्यार हमसे कम है? और बाबा तो कितनी कड़ी कड़ी वाणी बोलते हैं, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसे समझते हो? वह क्वेश्चन उठता है। बोलो, पूछ रहे बाबा। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा ही है, और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। तो हर एक क्या समझते हो? क्या समझते हो? ऐसे समझते हो ना कि बाबा मुझसे प्यार करते हैं। हर एक कहता है मेरा बाबा, कोई कहता है तेरा बाबा। नहीं ना। जब मेरा कह दिया और बाबा ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाबा के बन गए और बाबा बच्चों का बन गया। मेरा शब्द, मेरा में अथॉरिटी है ना कि वो मेरा है। मेहनत लगी क्या बोलने में? बोलो, मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है ना। मेरा बाबा कहने में मेहनत लगती, क्योंकि बाबा के पास जाते ही नहीं। कहाँ भागते हैं? देहधारियों के पास। उनकी बात ही मन में चलती है। तो ये भी तो क्या है, भगवान से फरे भी है ना। कोई बात आ गई, भगवान के पास चले जाए, बाबा बैठा है सुनने के लिए। लेकिन हम जाते नहीं। क्या करते हैं? चले जाते हैं कहीं और। तो बाबा, फिर बाबा भी कहीं और चले जाते हैं। आप बाबा के पास जाओ तो बाबा जिम्मेवारी ले लेंगे, लेकिन कहीं और जाओगे तो पापा छोड़ देंगे, कह रहे ये तो अपना काम खुद ही निपटा रहा है, तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं। होता है ना। तो ये बात इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब मैं आया हूँ मोहब्बत से कहने के लिए कह रहा, तो फिर मेहनत क्यों करते हो? उसके बाद चारों तरफ से निराश हो जाते हो, तब मेरे पास आओगे कि बाबा बचाओ, है ना। तो फिर बाबा क्या बोलेगा? बाबा भी कह देगा कि टाइम नहीं है, मुझे भी फुर्सत नहीं है।
ऐसा नहीं। भगवान को सबसे पहले दिल का सौदा किया ना बाबा से। ज़बान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है, क्योंकि भगवान दिलाराम है, दिल में बसते हैं। ठीक है? तो आज दूरदेशी बाबा इस साकार दुनिया के दूरंदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। तो नशा है ना कि भगवान से मिल रहे हो। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, आज तक ढूंढ रही है, तड़प रही है, भटक रही है, कितने कितने सारे योग कर रही है, हठ योग कर रही है, तपस्या कर रही है। हाँ, कुंदराओं में जाके रहती है, हिमालय पे रहती है, क्या कहाँ 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 भटक रही है। एक पैर से खड़े रहेगी, एक हाथ खड़ा करके रहेगी, क्या क्या नहीं कर रहे सभी उसको पाने के लिए। और वो यहाँ हमें से प्यार से हमें बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आओ। और यहाँ भी बच्चे नखरे दिखा रहे हैं। हम्म? तो बाबा क्या करेगा बोलो। अगर बाबा पूछेंगे कि प्यार में परसेंटेज है क्या, तो बाबा से प्यार किस सब्जेक्ट में तो परसेंटेज है 100%। मतलब बाबा से बच्चों का प्यार तो 100% है। पूछे बा फिर हाथ उठाओ। 100%। बच्चों ने हाथ उठाया, अच्छा 100% है। फिर बाबा कहते हैं लेकिन प्यार में पास हो, धारणाओं में कच्चे हो जाते हो। हम्म? प्यार में तो बाप दादा ने सभी को पास कर लिया, और अभी किसके पास, किस में पास होना है। होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, वैसे स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज में भी 100% हाथ उठाओ कि मुझे ही बदलना है, मुझे बदलना है। ये जितने भी क्वेश्चन इंतु परंतु किंतु आते हैं ना, वो सारी उंगली घुमा दीजिए अपनी तरफ। मैं ही हूँ सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो बाबा यही चाहते हैं। हम्म? स्व परिवर्तन में तुम्हारा हाथ सबसे पहले उठे। तो बाबा ने हाथ उठवाया तो कह रहे हैं कि अभी इसमें हाथ ही आधा ही हाथ उठाया है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है, पेन फेंक के भी मारोगे तो बिंदी लग जाएगी। सेकंड से भी कम में लग जाती है बिंदी, लगती है ना। हम्म? उसी तरह से किसी बात में फुल स्टॉप लगा लो सेकंड में। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र बनाओ कि समय के साथ चलो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन, सुन लिया। पर परिवर्तन नहीं, दूसरे का परिवर्तन नहीं, स्व आकार अपने आप को बस खींच लो, शांत हो जाओ। अपने आप को देखो, सारा दिन आईना में अपना ही चित्र और चरित्र देखो कि हम क्या है। हम्म? बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाबा से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कर लेंगे। संसार परिवर्तन कर लेंगे बाबा संस्कार परिवर्तन से। लेकिन अभी संस्कार का ना स भी नहीं आया है। खुद का परिवर्तन करना टेढ़ी खीर है। हम्म? जो ऐसे ऐसे थॉट्स चलते हैं ना, फॉरेन थॉट्स चलने लगते हैं जो दिमाग को भारी कर देते हैं। हाँ, पुरुषार्थ ही भारी हो जाता है, बोझ हो जाता है, तो फिर बैठ जाते हैं। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी नहीं है, वो लिफ्ट है। लिफ्ट से हम लोग कैसे सेकंड में पहुंच जाते हैं ना ऊपर। सीढ़ियों से तो कितनी मेहनत भी होती है और दिक्कत भी होता है ना। लेकिन लिफ्ट से तो हम सेकंड में पहुंच जाते हैं, है ना। हम्म? लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। लिफ्ट को यूज ही नहीं करते हो, तो बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगा लो, प्रैक्टिकल में ले आओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी हो हमें सम्मान देना है, कैसा भी हो। हम्म? हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। स्वमान, जब स्व को जो अपनी आत्मा को मान देगा ना, अपनी आत्मा को बचा के रखेगा ना, हर किंतु परंतु से, हर कालेपन से उसको गोरा बनाने में लगा रहेगा, वही तो फिर सबको सम्मान देगा। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है, क्योंकि मैं बाबा ने मुझे बोला है, कोई किसी ने नहीं बोला। बाबा की श्रीमत प्रमाण ही है, इसमें कोई मनमत परमत नहीं है। हम क्यों समझते हैं कि ये परमत है, किसी और ने बोला है। बाबा ने बोला है, बाबा को मुरली को तो पियो, मुरली का वो अमृत तो पान करो। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जब हम लोग शुरू शुरू ज्ञान में आए थे, तो मुरली जब पढ़ते थे ना, बहुत सारे कठिन वर्ड भी होते थे ना, वो पार हो जाते थे, बाउंस होते थे। बस
लगता था कि नियम में पढ़ना है, पढ़ लिए, अंदर कुछ नहीं गया। लेकिन धीरे-धीरे जब पुरुषार्थ की धारणाएँ बढ़ी और फिर बाबा ने जब ये मंथन का लिफ्ट दे दी और मुरली को फिर ध्यान से फिर पढ़ने लगी, ताकि मुझे मंथन करना है, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, कहानियाँ ढूँढनी है, तरह-तरह के थॉट्स डालने हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चों को हद से बेहद की ओर सेवा ले जानी है, तो फिर ना भाव ना चेंज होने लग गया। उस मुरली के शब्द की गहराई में जब समाने लगे ना, तो उसमें से तरह-तरह के ना अनुभव के मोती मिलने लग गए और नवीनता आने लगी। हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस में ना कुछ-कुछ नया-नया मिलने लगा। जब-जब पढ़े ना, तो उसमें से कुछ नया ही अर्थ निकला। इस पर एक विवेकानंद जी की बात बताऊँगी कि वो शास्त्र मतलब कुछ वो अध्यात्म की बात पढ़ते थे, आत्मा परमात्मा ये सब पढ़ा करते थे वो। एक बार कोई बुक वो पढ़ रहे थे, तो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हें 10 दिन से देख रहा हूँ, तुम यही बुक और यही पेज बार-बार पढ़ रहे हो। ऐसा क्या इसमें ख़ास है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है गुरुजी, लेकिन जब-जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसमें एक नया रहस्य दिख जा रहा है, एक नए अर्थ दिख रहा है मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बार-बार इसे जब-जब पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये है हमारी मुरली। एक-एक शब्द को जब तक हम एकदम पान नहीं कर ले, उसको अपना स्वरूप नहीं बना ले, तब तक हमारे अंदर मुरली समाएगी नहीं और हम मुरलीधर के प्यारे बनेंगे ही नहीं। हुँ? तो स्वमान में रहिए। अपने आप को मान देना हमें मुरली सिखाती है। मुरली में ही तो सारा जादू है। अगर किसी को कोई प्रश्न भी है तो मुरली से करो प्रश्न, मुरली से। क्योंकि मुरली के अलावा हम लोग कुछ नहीं बोलते। मुरली से ही सारा कुछ है। तो मुझे दाता बनना है, शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे क्या बनेंगे? मास्टर दाता ना। तो जो भगवान दे रहा है, हम लोग ले रहे हैं, फिर हम लोग भी बाँटते हैं। क्योंकि ईश्वर का ही दिया हुआ हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर्व के प्रति चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी के प्रति फिर भी शुभ भावना रखो, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना रहती है, ज्ञानी आत्मा के प्रति। तो वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, जो बस हमेशा आपकी दृष्टि से मतलब नूर ही टपकता रहे। तो जैसे आँखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व पिता बिंदी नैनों में समाये हो। आँखों में बिंदी है ना? ब्लैक जो है पार्ट, उसी तरह से हमारे नैनों में क्या समाया हो? आत्मा और बाबा, बिंदी बन समाया हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, आँखों से जो हम देखते हैं वो बिंदी गायब नहीं होती, हम बराबर देखते हैं, आँख खोलते हो देखने लगते हैं। उसी तरह से फुल स्टॉप की बिंदी भी, स्मृति की बिंदी भी कभी गायब नहीं हो। जब भी यूज़ हो ना, फट से हम लगा दें, ठीक है? तभी बचेंगे, नहीं तो फिर माया भी बिंदी लगाने लग जाएगी, बिंदियाँ लगाने लग जाएगी हलचल की। तो वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, सेवा तो अच्छे कर रहे हो। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हो वो करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हो, तो उसको प्रैक्टिकल में लाओ। हुँ? यही है परमार्थ ज्ञान। बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोलता है। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहे हैं, परमात्मा कार्य, लेकिन वह कहे कि किस परमात्मा पिता को सभी पुकार रहे हैं, तो कौन प्रत्यक्ष करेगा? आप ही करोगे ना। कौन से परमात्मा? देखिए कल भी बाबा ने बोला था कि भगवान नाम श्री विष्णु, शंकर, गणेश सब लोग नाम रख लेते हैं अपना, विनायक रखते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी परम पिता नाम रखा है? एक नाम तो बाबा के लिए छोड़ दिए हम लोग, है ना? शिव भी रख लिए बहुतों ने। हुँ? शिवदेव है, शिवनाथ है, भोलानाथ है, सबने नाम रख लिया, उनका छीन लिया। लेकिन एक ही नाम उनका बचा हुआ, वो है परम पिता। किसी का भी नाम हमने आज तक नहीं सुना कि परम पिता नाम हो उसका। तो एक नाम हमारे बाबा के नाम है। तो उसी परमात्मा पिता को पुकार तो सभी रहे हैं, लेकिन पता नहीं है तो कौन बताएँगे? जब आपकी एक रस अवस्था हो जाए, रिटर्न जर्नी के लिए आप तैयार हो जाओगे कि हाँ बाबा, हम तैयार हो गए, अब हमें खींच लो, खींच लो। जब पतंग उड़ाते हो ना, हुँ? कितना ढील देते हैं, बाबा हमें ढील दी है, शुरू से लेकर हमें ढील दे दी है। अब बाबा हमें खींच रहे हैं, ठीक है? चलिए, खींच रहे हैं बाबा किस लिए? हमारा मांझा लगा रहे हैं, ज्ञान का मांझा लग रहा है उस डोरी में, ताकि माया को हम काटते जाएँ। हमारे मन में ही तो माया है। मन में ही माया छिपी है, कहीं दूर नहीं गई है। उस माँझे से भगवान उस माया को काट रहे हैं। तभी हम बनेंगे एक रस एक स्थिति वाले जो भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा,
चारों ओर के बाबा के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकाने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों को भी प्यारे बाप दादा को दिल से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते बाबा। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के प्यारे, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। तो रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। भगवान से सारे सुख ले लो और औरों को दान दो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, देहधारी याद ना है, पहले बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र तो पिता है। हम्म? सच्चा मित्र खुदा दोस्त हमारे बाबा है। ठीक है, सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं वह सहज निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरह लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। सुना, जो सहज निर्मोही सर्व संबंधों से एक बाबा को ही सिर्फ याद करते हैं। जितने पेपर है परिस्थितियां है, हम बाबा के पास जाते हैं। और एक बात और है, बाबा कल बोले थे ना, कल या परसों, कि हमारा कौन सा धंधा होना चाहिए, तो हमारा है रूहानी धंधा, आत्मा से लेन देन का धंधा। और हमारा धंधा ना सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, मुरली शुरू हो जाती है सुबह से, और सबका तो दुकान खुलेगा 8 बजे 9 बजे, पूजा वूजा करेंगे झाड़ू लगाएंगे तब खुलेगा, हम लोग का तो खुल जाता है सुबह से ही। हम्म और मुरली वो पीने पे बता रही थी ना कि कभी कभी हम लोग माँ बाप बच्चे को बोलते थे कि घोट कर पी लो, याद नहीं हो रहा है घोट के पियो, कहते थे ना। तो कोई किताब घोट के नहीं पीना है, क्या पीना है, सब्जेक्ट अर्थात जो उसमें लिखा है उसको अंदर भर लो, समझ लो। तो यही मुरली है, अंदर समझने वाली। हम्म और ऐसे बच्चे कभी हार नहीं हो सकते, क्योंकि उनका किसी भी तरह लगाव अर्थात झुकाव नहीं। मुरली से जो प्रीत करेंगे सच्ची प्रीत, उनका किसी की तरफ किसी बात में उनका ध्यान जाएगा ही नहीं, व्यर्थ में जाना ही, व्यर्थ में जा रहा है, फंस रहा है मन, उल्टे सुलटे बोल निकल रहे हैं, इसका मतलब फंस गए, माया ने खींच लिया। माया माया ने हमारी पतंग की लटाई जो है ना अपने हाथ में ले ली। तो जब माया ले लेगी तो फिर हम उसी के इशारों पे नाचेंगे, है ना। और फिर बाबा भी दूर हो जाएंगे कि जाओ। तो कोई झुकाव नहीं, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। जो सच्चे होंगे ना, निर्मोही होंगे, जो बाबा से सच्चा संबंध निभाएंगे, खुदा दोस्त के रूप में जो भगवान को मान देंगे, माया से कभी हार नहीं सकते। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। सुना, बाबा बार बार कह रहे माया को देखो, पहचानो, मानो, जानो। बाबा कह रहा है, जो भी प्रश्न करना है ना तो बाबा से करे। माया को देखो और जानो, उसके लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तीनों कालों को जानो, वर्तमान भूत भविष्य, तब विजयी बनेंगे। अपने आप का ही जानना है, सारा कुछ अपने आप का, अपने आप की सारी कमी कमजोरियां एकदम खरच खरच कर निकाल कर देख लेना है अपने आप को पूरे आईने में। तब हम माया को पहचानेंगे। माया भी महीन महीन होते जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बाबा इशारा देते हैं मुरली में, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारे, कि बाबा ने हर एक को, हर एक, हम सभी अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी लेके, बाबा ने हमें कहा है इंडिविजुअली, हमसे बात कर रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति। जाते जाते एक सुंदर सी बात है, जो काबिल लोग होते हैं ना, ना तो किसी को दबाते हैं और ना तो किसी से दबते हैं। हमें दबना नहीं है, हमें तुरंत बाबा के पास जाना है, बाबा बचा लेंगे। हाँ, और एक बात और, इन बातों का गवाह तो इतिहास भी कर रहा है कि अक्सर कसूरवारों को बेकसूरों से ही मलाल रहा है ना। दुनिया तो ऐसी ही है, तो उससे फर्क नहीं है, कोई बात नहीं, जो जैसा है अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। हमें भगवान चला रहे, अपनी बुद्धि हम भगवान को दे दिए, भगवान उसे यूज कर रहा है, तो हम
ऊपर ही उठेंगे और उठाएँगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।